So this is problem statement 3.7. Two trains A and B of length 400 मीटर. दो ट्रेन है जिनकी लेंथ 400 मीटर है, यानी कि बिल्कुल यूनिफॉर्म इन साइज, और दे आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स. वो दो अलग अलग पैरेलल ट्रैक पर वो रन हो रहे हैं विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो शेप में लेंथ में सेम है और उनकी स्पीड भी सेम है. एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी सेम. इसमें जो ट्रेन ए है वो बी से आगे चल रही है. इस पूरे सिनेरियो को मैंने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पर जो ड्राइवर हैं बी के, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मेरे को ट्रेन ए जो है उसको ओवरटेक करना है, तो उसके लिए वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी. क्योंकि आप यहाँ पर गौर से देखो, दोनों की स्पीड बराबर है, तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो जो है ए की या फिर बी की, वो जीरो होगी. तो ऐसा कभी नहीं होगा. अगर यही सिनेरियो रहेगा तो वीबी और वीए के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. और वीबी जो है कभी भी, मतलब ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए को कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाएगी. तो अगर ट्रेन बी को ओवरटेक करना है तो इसे अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना होगा, यानी कि एक्सेलरेशन देना होगा. ठीक है. तो इन्होंने मिस्टर बी जो है, जो ट्रेन बी के ड्राइवर हैं, उन्होंने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया आफ्टर 50 सेकेंड्स. ठीक है. आफ्टर 50 सेकेंड्स ऐसा हुआ कि ये जो बी ट्रेन बी है उसने बी ए को, ट्रेन ए को ओवरटेक कर लिया. आफ्टर 50 सेकेंड्स द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए. यानी कि जो दो ट्रेन के बीच की जो डिस्टेंस है, वो उस डिस्टेंस को उसने क्रॉस कर लिया. अच्छी बात है. तो व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो देखो, अगर इनिशियली दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो हम सेफली क्यू बी को हम जीरो कह सकते हैं रिलेटिव टू ए. ठीक है. और दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लिया डी है, जो कि हमें पता करनी है. इसने एक्सेलरेशन देना शुरू किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैसे ये सारी चीजें लिख रखी हैं, फिर से मैं पता नहीं क्यों लिख रहा हूं. एनीवेज, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो u क्या है? जीरो है. 0 × 50 प्लस हाफ. ए क्या है? 1. t क्या है? 50 का स्क्वायर. तो s इज इक्वल टू 2500 divided by 2. So which comes out to be s is equal to 1250 मीटर. यानी कि दोनों ट्रेन के बीच की जो डिस्टेंस थी 1250 मीटर थी. ठीक है. तो दिस इज द बेस्ट वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सिंपल है. अगर दोनों की वेलोसिटी दी हुई है तो पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी है वीबी की, वो फाइंड आउट करो, जो कि जीरो आ रही है. उसके बाद एक्सेलरेशन जो है रिलेटिवली, भाई अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कभी भी दोनों के बीच की डिस्टेंस नलिफाई कभी हो ही नहीं सकती. जो डिस्टेंस है वो वैसे की वैसे डिस्टेंस बनी रहेगी. तो एक्सेलरेशन हमारे पास है और टाइम की डिटेल्स दिए हुए हैं. सिंपली आप वैल्यू पुट करो और एस की वैल्यू आपको मिल. तो दैट्स ऑल. दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा. मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाह रहा था. प्रॉब्लम को एक तरीके से और आप कर सकते हो. आप ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि हमें ट्रेन ए की स्पीड पता है और हमें ट्रेन बी की स्पीड पता है.
50 सेकेंड्स में जितनी डिस्टेंस ट्रेन ए ने चली है उतनी ट्रेन बी ने 50 सेकेंड्स में उतनी डिस्टेंस तो चली है, प्लस ए और बी के बीच की डिस्टेंस को भी कवर किया है। तभी तो ट्रेन बी जो है ट्रेन ए को ओवरटेक कर पाया। मैं थोड़ा सा आपको लिख के समझा देता हूं कि मान लिया t इज इक्वल टू 0 है और इस 50 सेकेंड्स में ये ट्रेन ए यहां पर पहुंचा और मान लिया ये यहां पर बी था उस टाइम पे 50 इक्वल टू 0 पे जब यहां से चलना शुरू हुआ तो ये यहां पर बी जो था वो 50 सेकेंड्स में इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ बी ने ये डिस्टेंस तो कवर किया ही। देखो बी ने ये डिस्टेंस तो कवर किया ही, साइमल्टेनियसली उसने ये डिस्टेंस भी कवर किया। तभी तो 50 सेकेंड्स के बाद बी ने ए को ओवरटेक कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन 50 सेकेंड्स जो डिस्टेंस इसने चली है डी ए और डी बी 50 सेकेंड्स में, आप डी बी माइनस डी ए आप निकालोगे ना तब करके देखना 1250 मीटर ही आना चाहिए। तो ये जो मैं बता रहा हूं दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। आराम से धीरे धीरे आपको करते जाना है। आपको ये देखना 50 सेकेंड्स में ए कितना चला, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी इनटू टाइम वो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, वीबी कितना चला, उसकी अपनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम इज इक्वल टू 50। तो यानी कि क्या हो जाएगा, हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इससे जो डिस्टेंस निकलेगी दैट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय ट्रेन बी, जो कि ट्रेन ए की डिस्टेंस से ज्यादा है, क्योंकि ट्रेन बी में एक्सेलरेशन भी है। तो इस तरीके से दोनों डिस्टेंस जो कवर्ड हुए डीबी और डीए दोनों को माइनस करो, और जब आप करके देखोगे ना तो 1250 मीटर ही आएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम को आप दो तरीके से कर सकते हो। जो बेस्ट मेथड था वो मैंने आपको करके बताया है, और जो सिंपलेस्ट मेथड है वो मैंने आपको एडवाइस किया कि आप उस तरीके से करके आंसर को वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा।